मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर पथलकुरवा चर्च लेन पर रांची स्थित पार्क नर्सिंग होम का उद्घाटन लोकसभा सांसद संजय सेठ एवं रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने फीता काट के किया। स्वास्थ्य संस्थान के प्रमुख सवीर अहमद एवं निदेशक प्रशांत कुमार बारला सेवा निर्मित MGM जमशेदपुर है। समीर अहमद पिछले कई सालों से स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, जिसका फायदा अक्सर रांची वासियों के साथ साथ आसपास के इलाकों के लोगों को हमेशा मिलता रहा है। समीर अहमद ने कहा कि यह उनके बचपन का सपना था कि उनके क्षेत्र में इस तरह का नर्सिंग होम हो, जिसमें सेवा देकर वो लोगों के हेल्प कर सके, मदद कर सके। समीर अहमद ने कहा कि कई वर्षों पहले लोगों की भी यह मांग होती आ रही है कि यहाँ पर एक नर्सिंग होम हो। उन्होंने वादा किया था और आज वह बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक इलाज सस्ते दर पर मुहैया करवा रहे हैं। इस नर्सिंग होम में सभी बीमारियों के विशेषज्ञ भी बैठेंगे एवं स्वास्थ्य लाभ देंगे। इस नर्सिंग होम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभा रानी, चर्म रोग विशेषज्ञ प्रशांत कुमार बांग्ला, शुगर विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार एवं जनरल फिजिशियन भी सेवा देंगे। उद्घाटन के मौके पर स्थानीय पार्षद नजीमा रजा, मौलाना आजाद ह्यूमन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद मुइजुद्दीन, मोहम्मद सुहेल अख्तर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। लोकसभा सांसद संजय सेठ ने फीता काटकर इस पार्क नर्सिंग होम की उद्घाटन के साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह पार्क नर्सिंग होम एक वरदान साबित होगा। जिस तरह से कम कीमतों पर उच्च स्तरीय जांच और चिकित्सा की व्यवस्था यह नर्सिंग होम लोगों को देने जा रहा है, वह सराहनीय है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार से जुड़कर उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं से जुड़कर लोगों को और भी लाभ मिलेगा। वहीं आयुष्मान भारत द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में भी संजय सेठ ने बताया कि लोग इसके जुड़कर इस अस्पताल के द्वारा इसका लाभ ले सकते हैं। हो गया? हमरा कमीशन कोई तो एक डाकल है। हम क्या? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। थोड़ा रास्ता भी सर, पार्क नर्सिंग होम इस क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह से एक वरदान साबित होगा? आप देखो जिस तरह से राजधानी बढ़ रही है, हम सब तो यहाँ पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। हम जब सेंट जॉन्स स्कूल में 68, 69, 70 में पढ़ते थे तो रांची की आबादी बमुश्किल 1 लाख होती थी। आज रांची की आबादी 20 लाख से ऊपर हो गई। उस समय सिर्फ एक सदर अस्पताल और सेवा सदन होता था। उसके बाद 1962 के अगल बगल RMCH बना। ये तो मेरे सामने की बात है। अब जिस तरह से राजधानी का फैला हुआ है और रोजाना हजारों लोग माइग्रेट करके रांची आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, पलामू से, दुमका से, इधर खूंटी सिमडेगा से लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रहे हैं, रोजगार के लिए। व्यापार की बहुत बड़ी मंडी बन गई है। तो जब आबादी बढ़ी, स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़नी चाहिए, हर चीज़, स्कूल बढ़ रहे, कॉलेज बढ़ रहे, तो स्वास्थ्य सेवा तुरंत मिले। और ये जो नर्सिंग होम खुला है, निश्चित रूप से सेवा के भाव से, और इमरजेंसी भी है, हर तरह के यहाँ पर महिलाओं का, बच्चों का तुरंत सेवा मिल सके, और सेवा भाव से इन्होंने खोला है। और एक छोटे से जगह में सारी सुविधा देने का इन्होंने प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि अभी 1st फ्लोर 2nd फ्लोर भी बनाना है। इस क्षेत्र की जरूरत थी। आदमी बीमार पड़ता है, उसको तुरंत चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए। तो यह सुविधा यह नर्सिंग होम दे पाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा भाव से काम करें। इन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत से भी ये अटैच होंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड
गांव गरीब किसान के लिए जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है उसका सुविधा भी इस अस्पताल में, इस नर्सिंग होम में मिल सके, ऐसा इन्होंने कहा है। रब्बानी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्क नर्सिंग होम का आज जो है पथलकुदवा में उद्घाटन हो रहा है, कैसा रहेगा ये लोगों के लिए? ये देखिए, हमारे ये पार्क जो नर्सिंग होम जो उद्घाटन हो रहा है, ये गरीब गुरबा कम पैसे वालों के लिए अच्छा इलाज इंशाल्लाह होगा यहाँ पे। इसी मकसद से यहाँ पे खोला गया है, कहा कि बहुत लूट बचा हुआ है और हम लोग ऐसा लूट वाला काम कुछ नहीं करेंगे। जो एकदम रिजनेबल चार्ज होगा, डॉक्टर का फीस हुआ या जो सर्जरी में जो खर्चा होगा, एकदम नॉर्मल में चलेंगे हम लोग। रब्बानी जी ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम लोग जो है उसकी बीड़ा उठा रहे हैं? बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मोहल्ला ही है और ये गरीबों का मोहल्ला है, बहुत गरीब बसा करते हैं यहाँ पे। उसका ख्याल करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाना है। अभी बहुत कुछ इसमें आगे करना है, इसके लिए हम लोग सोच के अभी शुरुआत की है। अभी सर, सरकार कई ऐसी सुविधाएं देती हैं गरीब लोगों के लिए, तो क्या यह नर्सिंग होम उनसे टाई अप करके आने वाले दिनों में काम करेगा? ये देखिएगा, टाइप अगर हो पाएगा तो टाइप करने की कोशिश करेंगे जो किसी को फ़ायदा हो, और अगर टाइप नहीं हो पाएगा, ये नहीं देंगे हमको फंड, तो हम तो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करेंगे सरकार से। तो मतलब चलना है अपने तरीक़ा से यहाँ पे। और अभी आने वाला दिन 1 दिसंबर या जनवरी में एक डायलिसिस मशीन हम रखने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो टेक्निकल चार्ज जो है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट का चार्ज है और जो डॉक्टर का वही लेंगे, उसमें 1 पैसा फालतू हम लोग डायलिसिस के लिए बिल्कुल समझिए फ्री हम ये डायलिसिस करना शुरू करें। डायलिसिस में सर हाईली इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो करेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा वो पाइपलाइन में है। जी, अच्छा से अच्छा करें हम लोग उसमें, जो अच्छा सुविधा को, जो अच्छा इक्विपमेंट है उस डायलिसिस के लिए हम खास करके यहाँ पे उसका काफ़ी सुविधा रहेगा। अभी 1 मशीन हम लगाएंगे जनवरी तक के, उसके बाद फिर बढ़ाते चले जाएंगे। वो बिल्कुल फ्री इलाज होगा, सिर्फ टेक्नीशियन का पैसा लगेगा उसमें और जो उसका इक्विपमेंट जो आता है उसका, बाकी ऐसा कुछ नहीं। पार्क नर्सिंग होम का आज इनॉग्रेशन डे है, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मिलने वाली है इस नर्सिंग होम के थ्रू? यहाँ भी 2 बेड का इमरजेंसी रूम तैयार किया गया है, प्लस OPD चलेंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, डेंटिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट रहेंगे। और फैसिलिटीज़ में पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, सभी इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसमें अपोलो डायग्नोस्टिक से हमने ये कॉन्टैक्ट किया है, उसकी उनकी तरफ से ये पैथोलॉजी टेस्ट किए जाएंगे। और एक्सरे की फैसिलिटी है, ECG वगैरह है, ये सभी फैसिलिटी अभी फिलहाल पेशेंट्स में। और आयुष्मान भी जोड़ने की बात हो रही है अभी, उस पर अभी वो अवेलेबल हो जाएगा। एम्बुलेंस की भी यहाँ पर फैसिलिटी है, जो पेशेंट्स को लाने या ले जाने में मरीजों को अवेलेबल रहेगा। सर, ये नर्सिंग होम जहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ आसपास आई गेस कोई अच्छी नर्सिंग होम नहीं है, तो क्या लगता है यहाँ के लोगों के लिए एक राहत भरा कार्य होगा इसके ओपनिंग के साथ? बेशक। क्या महिलाओं के लिए कुछ सुविधा? महिलाओं के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स है, महिला चिकित्सक रहेंगी और महिला को जो भी प्राइवेसी या उसकी ज़रूरत होती है वो सभी अवेलेबल रहेंगी यहाँ पे। तो एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार पार्क। पथलकुदवा जैसे इलाके में कितनी ज़रूरत थी ऐसे हॉस्पिटल्स? ये बहुत ज़रूरी था और इन्होंने सोचा और ऐसे काम को धरातल पे उतारा। देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही कि मेरे वार्ड में इतने बड़े अचीवमेंट हुआ है और इंशाल्लाह हमको लगता है कि ये जो हॉस्पिटल खुलने से यहाँ के गरीब तबके से लेकर के महिलाओं को लेकर के जो कि बाहर जाने से सोचते थे, उन सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हुई हॉस्पिटल खुलने से। मैम, ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ काम होना है, लेकिन स्वास्थ्य अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी क्षेत्र बन गया है। इस नर्सिंग होम के उद्घाटन के साथ क्या लगता है, लोगों में एक उम्मीद जगी है कि
और हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए, सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए थी, जो सरकार ने किया नहीं। और एक हमारे वार्ड के जो सदस्य हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और उसको धरातल पे उतार लाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँगा। कुछ कहना चाहेंगे पार्क नर्सिंग होम का आज यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है और काफ़ी जो है ये जो जगह जो है काफ़ी मतलब गरीबी से ये जगह ये हो रहा है। देखिए इस इलाके में पहले तो मेरा नाम शब्बीर अहमद है। मैं इस इलाके में 12 साल से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूँ, हॉस्पिटल के तौर पे नहीं लेकिन मेडिसिन से या कैंप से ये दे रहा हूँ। और यहाँ के लोगों का एक डिमांड था कि यहाँ एक नर्सिंग होम हो जाता तो बेटर होता। तो उसको देखते हुए एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अपने हिसाब से जो भी मेहनत करना था किया और बाकी डॉक्टरों का सपोर्ट, यहाँ के लोगों का सपोर्ट के हिसाब से ये नर्सिंग होम आज उद्घाटन हुआ। खास करके यहाँ महिलाओं की सुविधा को खास ध्यान दिया गया, जिसमें इम्यूनाइजेशन भी खास है, टीकाकरण खास है और नॉर्मल डिलीवरी पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे गरीब तबका के लोग कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, तो किस तरह से यहाँ पे एफर्ट कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे मीडियम और जो डेली वर्कर हैं जिसको आप गरीब बोल रहे हैं, ये दोनों है। और हमारा जो यहाँ का फीस है या जो भी रेट है वो बिल्कुल एज लाइक चैरिटेबल है और नीट एंड क्लीन और डिसिप्लिन दोनों है। आयुष्मान कार्ड की क्या सुविधा है यहाँ पे? आयुष्मान अंडर प्रोसेस है क्योंकि आज तो ये उद्घाटन ही हो रहा है, अब उनके इंस्पेक्शन के बाद वो यहाँ भी टाइम। तो सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिससे हॉस्पिटल में सुविधाओं में इजाफा होता है, तो क्या ऐसे आने वाले दिनों में आप लोग के भी प्लान है कि सरकारी सुविधा या सरकारी लाभ लेके लोगों को राहत पहुंचाई जाए? बिल्कुल, देखिए ये तो इलाका ही राहत पहुंचाने वाला है, तो हम बेहतर चाहेंगे कि सरकार का सुविधा लेकर यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, स्वास्थ्य अस्पताल को भी फ़ायदा हो। किस किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है और किन रोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है? विशेष महिलाओं पे ध्यान दिया गया, बच्चों पे ध्यान दिया गया है और ट्यूबरक्लोसिस पे ध्यान दिया गया है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं? जनरल फिजिशियन तो हमारे यहाँ है, डायबिटोलॉजी के हैं, शुगर जिसको आप कहते हैं, और इमरजेंसी हमारा वो है कि जो पेशेंट सस्टेन हो पाएगा उसको हम रखेंगे, वरना रेफ़र कर देंगे। वो एम्बुलेंस सर्विस भी हम लोगों ने रखा है। I am as a consultant diabetologist and cardiologist working here. मैं यहाँ लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत सारा प्री मेडिकल कैंप्स और कैंप्स हम लगभग तकरीबन इस इलाके में 10 से 15 से अधिक कैंप हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, निःशुल्क। और यहाँ पर हम लोग चीप एंड बेस्ट जो आपको अच्छी एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधा मिलेगी वो यहाँ चीप एंड बेस्ट रेट में हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। शॉर्टली वी हैव 2 बेड्स ऑफ ICU, ठीक है, वेल एक्यूप्ड ICU एंड वी विल इंक्रीजिंग इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम and we also have 6 beds for general and 2 cabin. And right now we are having facilities for ophthalmology, cardiology, diabetology and gynecology. And we have also Dr. Prashant is dermatologist, senior dermatologist, and Dr. Mujammil Firoz is one of the renowned orthopedician of the city. He will be also providing his service here. And her wife is also the ophthalmologist who will be sitting here and doing OPDs. सर, जब हम प्राइस की बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े चार्जेस की जहाँ तक हम बात करें तो जो आपको किसी भी मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चार्ज होगा वो यहाँ के उनके मुकाबले में यहाँ लगभग 1/3 चार्ज होगा। बस हम एक ही सर इतना ही काफ़ी रीजनेबल होगा लोगों के लिए। अब है कि एक अगर आप बेस्ट किसी को सुविधा देंगे तो उसमें कुछ तो चार्ज आपको लेना पड़ेगा, लेकिन देन ऑल्सो हमारे यहाँ ऐसा चार्ज नहीं होगा कि कोई एक जनरल कॉमन मैन उसको पे नहीं करेगा, ठीक है।